हेलो स्टूडेंट्स, बीए पार्ट फर्स्ट के विद्यार्थियों को मैं डॉक्टर मनोरमा त्यागी पेपर फर्स्ट सामान्य मनोविज्ञान का फर्स्ट चैप्टर पढ़ाऊंगी, जिसका नाम है विषय प्रवेश या इंट्रोडक्शन। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मनोविज्ञान विषय क्या है, मनोविज्ञान विषय पढ़ने का आपको क्या लाभ है, क्या इसका स्कोप है आगे चलकर, क्योंकि ये नया विषय है आपके लिए। तो इस विषय में मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में स्पष्ट रूप से बता दिया था कि ये विषय कितना इम्पोर्टेंट है और भविष्य में आपके काम आने वाला है। तो फर्स्ट चैप्टर विषय प्रवेश के अंतर्गत आप पढ़ोगे मनोविज्ञान का अर्थ, उसकी परिभाषा, उसका महत्व, मनोविज्ञान की अध्ययन विधियाँ, इन सभी के बारे में आप इस चैप्टर में पढ़ोगे। सबसे पहले हम अगर देखें मनोविज्ञान का अर्थ, मनोविज्ञान जिसको कि इंग्लिश में साइकोलॉजी कहते हैं, दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, साइके और लोगोस। साइके का अर्थ है आत्मा और लोगोस का अर्थ है ज्ञान। अर्थात अगर हम शाब्दिक अर्थ देखें साइकोलॉजी का, तो आत्मा का विज्ञान मनोविज्ञान है। परंतु ये जो परिभाषा है ये बहुत पुरानी परिभाषा है। आत्मा क्योंकि दिखाई नहीं देती है, एक अदृश्य ना दिखाई देने वाला एक संप्रत्यय है, इसलिए उसका अध्ययन करना भी असंभव है। कुछ ग्रीक दार्शनिकों ने जैसे प्लेटो और अरस्तु ने मनोविज्ञान को आत्मा के विज्ञान के रूप में माना, परंतु 7वीं शताब्दी तक तथा 18वीं शताब्दी के कुछ प्रसिद्ध दार्शनिक जैसे हॉब्स, लॉक, इन्होंने मनोविज्ञान को मन का विज्ञान कहा। परंतु क्योंकि मन भी आत्मा की तरह से ही एक अदृश्य और ना दिखाई देने वाला एक संप्रत्यय है, तो उसका अध्ययन करना कठिन काम है। इसलिए आधुनिक समय में इन दोनों ही अर्थ को या इन दोनों ही परिभाषाओं को मान्यता अधिक नहीं दी गई है। मनोविज्ञान का असली विकास तब शुरू हुआ जब ये दर्शन शास्त्र से अलग होकर एक स्वतंत्र विषय के रूप में स्थापित हुआ। प्रारंभ में दर्शन शास्त्र और मनोविज्ञान एक ही विषय थे, लेकिन 18वीं शताब्दी में मनोविज्ञान जब दर्शन शास्त्र से अलग हुआ तो एक स्वतंत्र विषय के रूप में इसे मान्यता मिली और मनोविज्ञान की सर्वप्रथम प्रयोगशाला 1879 में विलियम वुंट द्वारा लिप्जिग यूनिवर्सिटी में स्थापित की गई। और उस समय मनोविज्ञान की विषय वस्तु और मनोविज्ञान की परिभाषा को लेकर मनोवैज्ञानिकों में काफ़ी मतभेद निकल कर आए और मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग तरीके से इसकी परिभाषा देने का प्रयास किया। मनोविज्ञान की परिभाषा के बारे में वुडवर्थ का कहना है कि व्यक्ति के पर्यावरण के संबंध में व्यक्ति की क्रियाओं का विज्ञान ही मनोविज्ञान है। अर्थात वुडवर्थ ने मनोविज्ञान के अंदर व्यक्ति की जो वातावरण है उसको महत्वपूर्ण माना है, जिसमें रहकर वो कोई भी कार्य या क्रिया करता है। अगली जो परिभाषा है वो बोरिंग की है। बोरिंग ने कहा 1962 में कि मनोविज्ञान व्यक्ति के प्रत्युत्तरों के फलस्वरूप उत्पन्न व्यवहार का अध्ययन करता है और साथ ही साथ इस अवस्था में उत्पन्न अनुभवों की चेतना का भी अध्ययन करता है। तो उन्होंने व्यक्ति के वातावरण और चेतना दोनों पर ही प्रकाश डाला। मनोविज्ञान की अगर आधुनिक परिभाषा की हम बात करें तो आधुनिक समय में मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना जाता है, क्योंकि व्यवहार एक प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देने वाला एक कंसेप्ट है। एक व्यवहार जो दिखाई देता है उसका हम अध्ययन कर सकते हैं। इसलिए मनोवैज्ञानिकों का ये कहना था, आधुनिक मनोवैज्ञानिकों का, कि मनोविज्ञान की जो अध्ययन की विषय वस्तु है वो व्यवहार होना चाहिए। और आधुनिक समय में इसीलिए मनोविज्ञान को जीव के व्यवहार के विज्ञान के रूप में माना जाता है।
इस संबंध में एटकिंसन और हिलगार्ड ने परिभाषा दी। उनका कहना था कि मनोविज्ञान व्यवहार एवं मानसिक क्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। अब व्यवहार की जब बात आती है तो यहाँ पर जीव के व्यवहार का, जीव से मतलब है पशु पक्षी और मनुष्य दोनों के व्यवहारों का अध्ययन इसमें किया जाता है। तो इन सभी परिभाषाओं के आधार पर अगर हम देखें तो मनोविज्ञान में मुख्य जो तत्व है वो इस प्रकार से हैं, या मनोविज्ञान की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। जैसे पहली जो विशेषता है वो है कि मनोविज्ञान एक विज्ञान है। मनोविज्ञान को एक विज्ञान का दर्जा दिया गया है क्योंकि इसमें हम जो अध्ययन करते हैं वो वैज्ञानिक पद्धति से करते हैं, जैसे कि अन्य विज्ञानों में किया जाता है। और वैज्ञानिक स्तर पर लाने का जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य किया है वो वाटसन ने किया है। वाटसन एक बहुत बड़े व्यवहारवादी मनोविज्ञान के अंतर्गत हुए हैं। वाटसन, पेवलोव और मैकडूगल, इन तीनों ने मिलकर मनोविज्ञान को एक विज्ञान के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया। दूसरा है मनोविज्ञान जीव के व्यवहार का अध्ययन करता है। मनोविज्ञान जीव के व्यवहार का अध्ययन करता है। यहाँ पर जीव से तात्पर्य मनुष्य और पशु दोनों ही हैं। और इस प्रकार से कई प्रकार के जो अधिगम से संबंधित, स्मृति से संबंधित जो अध्ययन है वो पशुओं पर किए गए हैं, जैसे चिंपैंजी, बंदर, कबूतर, खरगोश, चूहे, और इन पर जो परिणाम प्राप्त हुए उसके संदर्भ में फिर मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। तो मनोविज्ञान जीव के व्यवहार का अध्ययन है। अगली जो विशेषता है मनोविज्ञान की वो है कि मनोविज्ञान मानसिक क्रियाओं का अध्ययन करता है। मनोविज्ञान प्रत्यक्ष व्यवहार का तो अध्ययन करता ही है, लेकिन जो मानसिक क्रियाएं जो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देती हैं लेकिन हमारे व्यवहार में परिलक्षित होती हैं, और उन मानसिक क्रियाओं में अनेक हैं, जैसे कि संवेग, चिंतन, स्वप्न, कल्पना, प्रत्यक्षीकरण, भाव, स्मृति, ये सभी मानसिक क्रियाएं हैं। तो मनोविज्ञान के अंतर्गत इन सभी मानसिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। चौथी जो मनोविज्ञान की विशेषता है वो है सामान्य और असामान्य व्यवहार का अध्ययन। समाज में ये देखा जाता है कि सामान्य व्यवहार के साथ साथ कुछ लोगों में असामान्य व्यवहार भी पाया जाता है। असामान्य व्यवहार का मतलब है कि सामान्य से जो हटकर व्यवहार है, वो व्यवहार जो सामान्यता देखने में नहीं आता है वो असामान्य व्यवहार होता है। तो असामान्य व्यवहार का अध्ययन भी असामान्य मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। और असामान्य व्यवहार से मतलब है कि समाज के जो मानदंड है या जो मानक है उनके अनुरूप जब कोई व्यक्ति व्यवहार नहीं करता है तब उसको असामान्य व्यवहार कहा जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि मनोविज्ञान का प्रारंभ आत्मा के विज्ञान के रूप में हुआ और आधुनिक समय में इसे जीव के व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन करने वाला विज्ञान माना जाता है। ये मनोविज्ञान का एक काफ़ी लंबा सफ़र तय करके आज इस स्थिति में पहुंचा है। आत्मा के अध्ययन से लेकर व्यवहार तथा मानसिक प्रक्रियाओं के अध्ययन के बीच मनोविज्ञान का एक लंबा इतिहास छिपा है। और इस तरह से इन सभी परिभाषाओं के आधार पर संक्षेप में कहा जा सकता है कि मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का त्याग किया। अपनी आत्मा के त्याग करने से मतलब है कि आत्मा के विज्ञान के रूप में जो मान्यता थी उसको छोड़ा, और फिर उसने मन को त्यागा। मन के रूप में मनोविज्ञान, मन के अध्ययन के रूप में मनोविज्ञान की जो विचारधारा थी उसको त्यागा। तत्पश्चात अपनी चेतना को त्यागा। चेतना का विज्ञान भी मनोविज्ञान को कहा गया, जिसमें विलियम वुंट विशेष रूप से माने जाते हैं। उन्होंने मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहा। लेकिन यहाँ पर भी वही दिक्कत थी जैसा कि आत्मा और मन के साथ थी। चेतना भी एक ना दिखाई देने वाला संप्रत्यय है जिसको प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखा जा सकता है। तो चेतना के विज्ञान के रूप में भी मनोविज्ञान को मान्यता नहीं मिली। और
अब व्यवहार के ढंग को अपनाए हुए है, अर्थात अब मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में माना जाता है। तो स्टूडेंट्स, आज मैंने आपको बताया मनोविज्ञान का अर्थ और मनोविज्ञान की परिभाषा और मनोविज्ञान की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, इस बारे में मैंने आपको विस्तार से बताया। और मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर उसने मन को त्यागा, तत्पश्चात अपनी चेतना को त्यागा और व्यवहार के ढंग को अपनाए हुए। ये वुडवर्थ की परिभाषा दी गई, जो कि सार्थक मानी जाती है। आज के समय में सबसे उपयुक्त परिभाषा इसी को हम मान सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स, आपको आज ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगले टॉपिक में, अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी मनोविज्ञान के कौन कौन से उपागम हैं अथवा मनोविज्ञान की कौन कौन सी विचारधाराएं हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।